हेलो बच्चों, एक बार फिर से वेलकम आप सभी का। और आज का हमारा टॉपिक है लेंस। जैसे हमने पहले पढ़ा था मिरर, और मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, लाइट टकरा के वापस आती है। वैसे ही लेंस, लेंस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। क्योंकि लेंसेज क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। मिरर में तो आपका एक साइड पॉलिश होती है, लाइट आती है, टकरा के चली जाती है। अब मेरे पास कोई लेंस है, लेंस तो ट्रांसपेरेंट होगा, तो वहाँ से लाइट तो आर पार होगी होगी। अब आर पार होने में उसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ पाथ चेंज होगा, जो हमने रिफ्लेक्शन में डिस्कस किया है। तो लेंसेज एक ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं। जैसे कि ये भी आपका एक लेंस की तरह ही काम कर रहा है, क्योंकि ये लाइट जब इससे आप पार होके इस पे जा रही है ये, तो आप देखो ध्यान से, ये आपको लाइन टूटी हुई लग रही है, यहाँ लाइन कहीं और है और दिख कहीं और रही है हमको। तो ये बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। तो हम इसी के बेसिस पे लेंसेज को डिफाइन करेंगे। लेंस एक ऐसे मीडियम होते हैं जो रिफ्रैक्शन करते हैं, और रिफ्रैक्शन भी दोनों साइड से करेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ से देखोगे, यहाँ ऑब्जेक्ट रख के यहाँ से देखोगे तब भी और रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट रख के यहाँ से देखोगे तब भी रिफ्लेक्शन होगा। दोनों साइड से इसमें रिफ्लेक्शन होगा। बल्कि मिरर में ऐसा नहीं है, जहाँ यहाँ तो हमने पॉलिश कर दी तो ऑब्जेक्ट आपको यहीं रखना पड़ेगा, यहीं से रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ से रिफ्लेक्शन कैसे हो गई, तो पॉलिश सरफेस हो गई ना इसकी। तो यही होता है लेंसेस। इनको हम डिफाइन करेंगे वन बाय वन। पहले जैसे हमने मिरर डिफाइन किया था, हम लेंस को डिफाइन करेंगे, बट सिंपल वर्ड में हम बोलेंगे कि लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। अब इसके डेफिनेशन, जो प्रॉपर डेफिनेशन है, उस पर बात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन बोलती है लेंस की, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम सरफेस बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। यानी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसकी स्केल, जो दोनों साइड से क्या है, इसका सरफेस रिफ्रैक्टिंग करती है। यहाँ से रखोगे ऑब्जेक्ट को और यहाँ देखोगे तब भी आपको ये ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा, थोड़ा सा हटा हुआ दिखेगा, कुछ अजीब सा दिखाई देगा। यानी ये यहाँ रखने के बाद भी यहाँ से रिफ्लेक्शन हो सकता है, और यहाँ रखने के बाद भी यहाँ से रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो इसी के बेसिस पे हम बोलते हैं कि लेंस एक ऐसा मीडियम है जो जिसके पास दो दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती हैं, दोनों साइड से वो रिफ्लेक्शन कर सकता है। अब बात आती है लेंस हम बनाएंगे कैसे, हम कैसे उसके दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाएंगे। तो अज्यूम करो मेरे पास एक स्फेयर था, ट्रांसपेरेंट स्फेयर, गोल मतलब एकदम। इसके मैंने दो पार्ट काट लिए, एक पार्ट ये वाला काट के अलग कर दिया, और एक पार्ट काट के ये वाला अलग कर दिया। मतलब एक पार्ट मेरा ये बन गया, दूसरा पार्ट मेरा ये बन गया, नंबर 1, नंबर 2। अब इन दोनों को हम चिपका देते हैं। अब ये ट्रांसपेरेंट, ठीक है, चिपका देते हैं। अगर मैं इनको ऐसे चिपका देता हूँ, एक ऐसे पकड़ा और एक ऐसे पकड़ा, तो एक कंडीशन तो ऐसे हो सकती है, चिपका दें। और एक कंडीशन हो सकती है इसको मैं ऐसे चिपका दूं, एक ऐसे और एक ऐसे। तो क्या किया मैंने, दो सरफेस लिए इस स्फीयर के, ट्रांसपेरेंट स्फीयर मान के चला मैं इसको। एक स्फीयर, इसका एक टुकड़ा मैंने ये लिया, एक टुकड़ा मैंने इसका ये लिया, और इन दोनों टुकड़ों को मैंने जब आपस में जोड़ा तो एक सरफेस यहाँ से बन गई, एक सरफेस यहाँ से बन गई, इसकी दो दो सरफेस हो गई। वैसे ही एक सरफेस यहाँ से बन गई, एक सरफेस यहाँ से बन गई। और इसी के बेसिस पे लेंसेज आपके दो टाइप के हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ये वाला कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये वाला कॉन्केव लेंस। उसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम, टाइप ऑफ लेंसेज के बारे में। लेकिन फिलहाल हम लेंस बनाना सीख रहे हैं कि लेंस को हम कैसे बनाएंगे। कोई भी दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस ले लोगे, तो मैंने एक सरफेस ये वाली ले ली थी, दूसरी सरफेस वो वाली, इस तरीके से। तो एक सरफेस मैंने ये वाली ले ली थी और एक सरफेस मैंने ये वाली ले ली थी। अब नंबर 1 नंबर 2 को आप आपस में जोड़ कैसे रहे हो, आप पे डिपेंड करता है। तो इन दोनों को जोड़ने के बेसिस पे या तो मैं जोड़ूँ ऐसे, दोनों को चिपका दूँ ऐसे पकड़ के, या फिर मैं उनको उल्टा चिपकाऊँ। जैसे कि मान लो इस तरीके से, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये, इनको या तो मैं ऐसे मिला देता हूँ तो यह लेंस बनेगा, या फिर उनको ऐसे मिलाता हूँ तो फिर यह लेंस बनेगा। तो इस लेंस को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, इसको हम बोलते हैं कॉन्केव लेंस। इसके अलावा भी लेंसेज बहुत टाइप के होते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं एक, कि ये देखो ध्यान से, एक साइड इसकी प्लेन है और एक साइड उभरी हुई है, इसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो इस मिरर को, इस लेंस को क्या बोलोगे आप, ना तो ये कॉन्वेक्स है ना तो ये प्लेन है, तो इसको हम बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। तो इस तरीके से आप मिरर के सरफेस देख के बता सकते हो। ये देखो, ये आपका दबा हुआ है, केव टाइप का, तो कॉनकेव बोलेंगे। ये उभरा हुआ है तो कॉन्वेक्स बोलेंगे। इसमें एक साइड सीधी है, प्लेन है, और एक साइड उभरी हुई है,
ऊपरी साइड को हम कॉन्वेक्स बोलते हैं, ये वाली साइड को प्लेन बोलेंगे। तो अब इस लेंस का नाम प्लेनो कॉन्वेक्स होगा। हालांकि आपको इसके बारे में पढ़ना नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ इन दो लेंसेज के बारे में पढ़ना है। तो हम पहले इन दोनों लेंसेज की बात कर लेते हैं कि ये लेंस होते क्या, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के बारे में। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेंसेज की। पहला मैंने कॉन्वेक्स लेंस लिखा हुआ है, दूसरा कॉनकेव लेंस लिखा हुआ है, मैंने ड्रॉ भी कर दिए। ये कॉन्वेक्स उभरा हुआ, बीच में जो उभरा हुआ है, और बीच में जो दबा हुआ है कॉनकेव लेंस। और यही इसकी डेफिनेशन भी है कि ये वाला लेंस क्या बोलता है कि विच इज थिकर एट द मिडिल, जो बीच में थिकर होता है और कोने पे क्या होता है, पतला होता है। बीच में मोटा, कोने पे पतला, उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। दैट इज थिकर इन द मिडिल एंड थिनर एट द एजेज। और ये वाला कौन सा हुआ, जो मिडिल में तो थिकर होता है बट कोनों पे क्या होता है, मोटा होता है। ये डेफिनेशन भी है इसकी, विच इज थिनर इन द मिडिल बट थिकर एट द एजेज। इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले इसकी। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, देखो कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस की, अ लेंस हुज बोथ रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल, ये वाली सरफेस भी स्फेरिकल है इसकी, ये वाली सरफेस भी स्फेरिकल है, सच दैट इट इज़ थिक इन द मिडिल, बीच में कैसा है थिक, एंड द थिन एट द एजेज, कोने पे कैसा है थिन, और जस्ट अपोजिट कॉनकेव लेंस। अब जो दूसरा इसका टर्म आता है, दूसरा जो इसका प्रॉपर्टी आती है, इस लेंस को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं उसको देख लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज इट कन्वर्ज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कन्वर्ज करना मतलब किसी एक पॉइंट पर सिकुड़ना, उसको फोकस कर देना, उसको हम बोलते हैं कन्वर्ज करना। कैसे, देख लेते हैं। क्यों कन्वर्जिंग बोलेंगे, देखते हैं। जैसे कि आपको याद होगा मिरर में हमारे पास जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम पोल बोलते हैं, वैसे ही इसके अंदर जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसको हम ओ से दिखाते हैं, इसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ओ। तो इसमें जो पैरेलल जो लाइट जो बीम आपकी ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है वो तो सीधे निकल जाएगी, उसमें कोई डेविएशन नहीं होता है। लेकिन जो बाकी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है वो आफ्टर द रिफ्रैक्शन किसी एक पॉइंट पर जाकर मीट कर जाती हैं इस तरीके से। तो ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्शन नहीं है। लाइट गई एक मीडियम से, ये एयर है, ये लेंस है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो उसका पाथ चेंज हो गया। देखो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गए, उसका पाथ चेंज हो गया। तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये लाइट को किसी एक पॉइंट पर फोकस करता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को, इसलिए हम इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। इसी का उल्टा हमारा है डाइवर्जिंग लेंस। अब डाइवर्जिंग का उल्टा जस्ट अपोजिट है, इसका जो ऑप्टिकल सेंटर बीच में कहीं यहाँ पर एकदम सेंटर में होना चाहिए वो, और जो रे वहाँ से निकलती हैं वो तो सीधे निकल जाएंगी। लेकिन जब इसके पैरेलल लाइट चलेगी, इस तरीके से पैरेलल बीम ऑफ लाइट चलेगी, तो ये लाइट को फैलाएगा। डाइवर्ज करना मतलब फैलाना, तभी इसको हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट को डाइवर्ज करता है। तो लाइट को ये फोकस नहीं करेगा, यहाँ से दूर भेज देगा इस तरीके से, यहाँ से दूर भेज देगा इस तरीके से। तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग ऑफ लाइट। और इसी वजह से कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं और कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। सो आई होप आपको लेंसेज क्या होते हैं वो बात समझ में आ गई है, लेंसेज के टाइप समझ में आ गए हैं। कॉन्वेक्स लेंस किसको बोलते हो, कॉनकेव लेंस किसको बोलते हो, क्यों कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग बोलते हैं और कॉनकेव को हम डाइवर्जिंग बोलते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हम जल्द ही लेंसेज से रिलेटेड कोई और वीडियो लेके आएंगे, तब तक आप इसको समझो। ऑल द बेस्ट।